क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की कुछ देर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम आपको वहां सीधे ले चलेंगे कि एक बड़े अहम कुछ घटनाक्रम से हम लोग रूबरू हो सकते हैं, इसमें बताया जाएगा। हम वहां पर सीधे चलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 3 बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं भारत पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर हैं। सीमा पार पर फायरिंग को लेकर अब से कुछ देर पहले PMO में CCS की एक अहम बैठक हुई। इसको हम बता दें आपको कि 10 दिन के अंदर ये दूसरी बैठक है। अब से कुछ देर में विदेश मंत्रालय के, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कोई ऐलान हो सकता है। हम वहां सीधे चलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जे पर होने वाली समीक्षा बैठक अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई है। और PMO में CCS की अहम बैठक, कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक से जुड़ी हुई है। साउथ ब्लॉक यानी PMO में LOC पर पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटे के अंदर 4 बार सीज फायर के उल्लंघन को लेकर CCS की अहम बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। इस बैठक में विदेश मंत्री विदेश सचिव S जयशंकर भी मौजूद थे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त इस CCS की अहम बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। हम इसके बाद से जानेंगे खासतौर से LOC पर 24 घंटे के अंदर विक्रांत जितनी बार 4 बार सीज फायर हुआ है, लगातार वहां पर सीज फायर हो रहा है, हैवी शेलिंग हो रही है। इसको लेकर CCS की बैठक बुलाई गई। क्या कुछ इसमें निकल सकता है और क्या कुछ कोई अहम फैसले की तरफ बढ़ सकता है, जहां तक सरकार का रुख है? देखिए प्रतीक, जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही, जिस तरह से पिछले 24 घंटे में देर रात को सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उसके बाद भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई की, किस तरीके से उसका जवाब दिया गया, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और इसीलिए सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद थे बैठक में, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ने उस पर क्या कार्रवाई की। और हो सकता है अब से कुछ देर बाद DGMO जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की, जिसका इंतजार किया जा रहा है कुछ देर बाद, उसमें इस बारे में जानकारी दी जाए कि भारत सरकार की तरफ, भारत सेना की तरफ से क्या कदम उठाए गए। और करीब आधा घंटा तक ये CCS की बैठक चली, जिसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और इसके अलावा सेना प्रमुख भी मौजूद थे, NSA भी मौजूद थे बैठक में। और इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और इसी कारण से जो मोस्ट फेवरेबल नेशन वाली जो मीटिंग होनी थी, जो पहले से शेड्यूल थी 11 बजे की, वो एकदम टाल दी गई एन मौके पर, क्योंकि उससे पहले अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कल देर रात के डेवलपमेंट और उसके बाद भारत ने किस तरीके से उस पर जवाबी क्या कार्रवाई की है, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। विक्रांत, जो सीज फायर का लेकर खासतौर से उल्लंघन है, पिछले साल अक्टूबर की भी बात करें अगर, और उसके बाद के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें उड़ी के बाद के डेवलपमेंट है, उस पर सारी पे चर्चा हुई, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। भारत का रुख क्या होगा अब, ये एक बहुत सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जहां तक बॉर्डर पे LOC पर लगातार ये घटनाओं का होना है। देखिए बिल्कुल प्रतीक, आपने ठीक कहा है। आमतौर पर CCS की जो बैठक होती है वो बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग से ठीक पहले होती है, लेकिन चूंकि इस समय एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है देश के सामने, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल रात को भी सीज फायर का उल्लंघन किया, इसी कारण ये आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बाकायदा जानकारी ली गई कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ और उसके जवाब में भारतीय सेना ने क्या किया। इन सब चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई, प्रधानमंत्री को एक एक चीज़ से अवगत करवाया गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें डिस्कस हुई है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्हीं चीज़ों की जानकारी जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ देर बाद जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें जानकारी भी दी जाएगी किस तरीके से भारत ने अपना जवाबी कार्रवाई इस मामले में की है। जी विक्रांत, और बेहद अहम CCS की बैठक 10 दिन के अंदर, दूसरी बात उसका महत्वपूर्ण इसलिए इसकी लगाई जा सकती है, उसकी महत्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। और हमारे साथ
जो हमारे सहयोगी अमिताभ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं, क्योंकि लगातार एलओसी पे जो सीज फायर की खबरें आ रही 24 घंटे के अंदर 4 बार, और विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी सीसीएस की बैठक जहां पे खत्म हुई है वहां पर पीएमओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। ये 3 लोग हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, अपडेट हम आपको देते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, उसकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किया गया है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से 4 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से मेडर, नौशेरा, नौगाम में गोलाबारी की जा रही है। इससे पहले सब जगह में कल फायरिंग की गई। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए हैं। रिफत, जहां तक सवाल है एलओसी का, हैवी शेलिंग हो रही है लगातार। पीछे अगर हम बात करें रात 2:30 बजे से लगातार हैवी शेलिंग है, और इस वक्त हालात क्या है एलओसी के, और जहां तक गांव की स्थिति है उनको लेकर क्या कुछ एहतियाती कदम है? देखिए प्रतीक, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सीज फायर वायलेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जब उड़ी में अटैक हुआ, उसके बाद टेंशन जो है वो बढ़ गई दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर हम एलओसी की बात करें या बॉर्डर्स की बात करें, तो वहाँ पे जब सीज फायर वायलेशन होती है या गोलाबारी शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है मकामी लोगों को होती है, चाहे आर हो या पार हो। लेकिन ये बात तो तय है कि सीज फायर वायलेशन हुई है। हालांकि पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया ने पहले जो है फायरिंग की, उसका जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के 2 फौजी जवान भी मारे गए हैं अभी तक, जो उन्होंने कंफर्म भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में आ जाते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले लोग होते हैं या बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कशीदगी बढ़ गई है। अगर हम कश्मीर सूबे की बात करें तो पूरा अटेंशन लोगों का इसी की तरफ है कि क्या हो रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, और यहाँ पे कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब ये देखना होगा कि ये कशीदगी कितनी और बढ़ेगी या कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी अब मीटिंग ले रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन देख लेंगे, क्या कुछ जायजा लिया जाएगा, उसका सबको इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है। बिल्कुल, रिफत जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि टेंशन बढ़ रही है, और अब से कुछ देर बाद हम आपको बताएं विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये उसका लाइव तस्वीर, जहां पे अब से कुछ देर बाद थी यहां पर कोई उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई घोषणा हो सकती है, खासतौर से स्ट्रेटेजिकली खास भारत पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा यहां पर की जा सकती है। हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमिताभ से हम सीधे रुक करेंगे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी लगातार नजर रहेगी। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम उस तरफ रुक करेंगे। लेकिन अमिताभ सिन्हा से जानना चाहेंगे, अमिताभ, लगातार ये बात कही जा रही है, जो आगे के डेवलपमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान को अलग करके कोई एक नया मंच या बनाया जाए, जिसके लिए भी बात हो रही थी। गोवा में 16 अक्टूबर से होने वाला है सम्मेलन, जहां तक ब्रिक्स का और बिम्स्टेक की बात है, तो एक अलग मंच बनाया जाए और वहां पर उससे पाकिस्तान को बिल्कुल तरह से अलग थलग किया जाए साउथ एशिया की नजर में। देखिए, 3 तरह के हमले होते हैं जो भारत सरकार ने रणनीति तैयार की उरी के हमले के बाद। प्रतीक, सबसे पहला था कूटनीतिक हमला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करना, ये सबसे पहला हमला था भारत का। जिस तरह से सुषमा स्वराज बोली, प्रधानमंत्री मोदी ने बलोच वाला मामला उठाया, तो ये कूटनीतिक रूप से भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने में, अलग थलग करने में आतंक के नाम पर थोड़ा जरूर सफल हुआ। दूसरी बात जहां तक थी आर्थिक हमला, उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन पर चर्चा की बात हो, चाहे सिंधु नदी, इंडस वैली जो वाटर ट्रीटी है इंडस वाली, उसके ऊपर चर्चा करके समीक्षा करके प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भी घेर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो था सामरिक मुद्दा था, एलओसी का मुद्दा था, सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा था। इस मुद्दे पर आज काफी सरकार चिंतित है, इसीलिए सीसीएस की भी बैठक हुई है। इसीलिए डीजी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ क्या कुछ निकल सकता है, क्या कुछ घोषणा? यही मैं कहना चाहता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ विदेश मंत्रालय की नहीं है, इसमें डीजीएमओ भी मौजूद रहेंगे। सीसीएस में चर्चा हुई है इसके बात पर, और सरकार यह भी संकेत दे रही है कोई बड़ा ऐलान कर सकती है सीज फायर को लेकर। तो जाहिर तौर पर इंतजार कीजिए, हो सकता है सरकार पाकिस्तान को लेकर जो सामरिक, जिसका पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है, हो सकता है इस दिशा में कुछ बड़ा ऐलान हो पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में। जी, तो ये कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। हमारे साथ अमिताभ, हमारे साथ श्रीनगर से रिफत और विक्रांत हमारे साथ पीएमओ के ऑफिस बाहर से मौजूद हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई।